26 नवंबर 2008 भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई हमेशा की तरह रोशनी, सपनों और भागती जिंदगी से भरी हुई थी। अरब सागर की लहरें शांत थीं, सड़कों पर भीड़ थी, रेलवे स्टेशन यात्रियों से भरे हुए थे, आलीशान होटल मेहमानों की मेजबानी में व्यस्त थे और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यह शहर आतंक, खून और चीखों की ऐसी दास्तान देखने वाला है जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। यह सिर्फ मुंबई पर हमला नहीं था, यह भारत की आत्मा, उसकी सुरक्षा और उसके आत्मविश्वास पर किया गया एक सुनियोजित वार था। पाकिस्तान में बैठे आतंक के सरगनाओं ने महीनों पहले इस हमले की साजिश रची थी। लश्कर-ए-तैयबा के 10 प्रशिक्षित आतंकवादियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया, आधुनिक हथियार दिए गए और उन्हें एक ही उद्देश्य समझाया गया, भारत के दिल में ऐसा डर पैदा करना जो पूरी दुनिया देखे। कराची से समुद्री रास्ते निकले ये आतंकवादी रास्ते में भारतीय मछुआरों की नाव कुबेर पर कब्जा करते हैं, निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं और फिर मुंबई के तट पर पहुंच जाते हैं। उनके हाथों में AK-47 राइफलें थीं, ग्रेनेड थे और दिमाग में सिर्फ तबाही। जैसे ही वे मुंबई पहुंचे, उन्होंने शहर को कई हिस्सों में बांटकर हमला शुरू कर दिया। सबसे पहले निशाना बना छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक, जहां हजारों लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। अचानक गोलियों की तेज आवाज गूंजी और कुछ ही सेकंड में स्टेशन युद्ध भूमि बन गया। आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, कई लोग अपने परिवार वालों से बिछड़ गए और प्लेटफॉर्म पर खून बहने लगा। वहां मौजूद हर इंसान के लिए वो पल किसी डरावने सपने से कम नहीं था। इसके बाद आतंक की आग पहुंची मुंबई की शान, ताजमहल पैलेस होटल तक। ये सिर्फ एक होटल नहीं था, ये भारत की विरासत, सम्मान और वैश्विक पहचान का प्रतीक था। आतंकवादियों ने होटल में घुसकर मेहमानों को बंधक बनाया, गोलियां चलाईं, विस्फोट किए और देखते ही देखते ताज होटल आग की लपटों में घिर गया। सदियों की शान रखने वाली इमारत से उठता धुआं पूरे देश के दिल को चीर रहा था। उसी समय ओबरॉय ट्राइडेंट होटल में भी आतंकवादी मौत का खेल खेल रहे थे। मेहमान अपने कमरों में छिपे थे, कई लोग मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन बाहर सिर्फ गोलियों और धमाकों की आवाज थी। लियोपोल्ड कैफे, जहां लोग शाम बिताने आए थे, अचानक खून से भर गया। नरीमन हाउस, जहां निर्दोष परिवार मौजूद थे, आतंक का एक और केंद्र बन गया। पूरा मुंबई शहर जैसे एक साथ कई जंग लड़ रहा था। हर टीवी स्क्रीन पर सिर्फ दहशत थी, हर आंख में डर था और हर दिल में एक ही सवाल, आखिर ये कब रुकेगा? लेकिन जब आतंक अपने सबसे खौफनाक रूप में था, तब भारत के वीरों ने अपने साहस का सबसे ऊंचा परिचय दिया। मुंबई पुलिस के जवान सीमित संसाधनों के बावजूद आतंकियों के सामने डट गए। हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर जैसे बहादुर अधिकारियों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना आतंकियों का सामना किया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि राष्ट्र की रक्षा की शपथ होती है। फिर आए NSG कमांडो, भारत के विशेष योद्धा, जिनका मिशन सिर्फ एक था, हर निर्दोष की जान बचाना और आतंक को खत्म करना। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन इस वीरता की सबसे अमर मिसाल बने। उन्होंने अपने साथियों की सुरक्षा के लिए खुद को खतरे में डाला और आखिरी सांस तक लड़ते रहे। उनके शब्द, ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा, आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजते हैं। ये सिर्फ एक सैनिक की आवाज नहीं थी, ये भारत के साहस की आवाज थी। लगातार 60 घंटे तक मुंबई गोलियों, धमाकों और तनाव में जकड़ी रही। हर गुजरता पल अनिश्चितता से भरा था। पूरा देश टीवी स्क्रीन के सामने बैठा था, हर कोई दुआ कर रहा था, हर कोई चाहता था कि यह भयावहता खत्म हो। और आखिरकार 29 नवंबर 2008 को भारत के सुरक्षा बलों ने अंतिम आतंकवादी को मार गिराया। ऑपरेशन समाप्त हुआ, लेकिन जो घाव मिला वो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए। इस हमले में 166 निर्दोष लोगों की जान गई, सैकड़ों घायल हुए, अनगिनत परिवार हमेशा के लिए बदल गए। कई बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए, कई माता पिता ने अपने बच्चों को और कई लोगों ने अपने जीवन की सारी खुशी। मुंबई रोया, भारत रोया, लेकिन भारत टूटा नहीं।
इस हमले का एकमात्र जीवित पकड़ा गया आतंकी था अजमल आमिर कस्साब। उसकी गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद की सच्चाई उजागर कर दी। भारत ने कानून और न्याय पर भरोसा रखते हुए उसे निष्पक्ष सुनवाई दी और अंततः उसे उसके अपराधों की सजा मिली। ये भारत की न्याय व्यवस्था की शक्ति थी, जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत सिर्फ लड़ना नहीं जानता, बल्कि न्याय करना भी जानता है। 26/11 के बाद भारत ने अपनी सुरक्षा नीतियों में बड़े बदलाव किए। समुद्री सुरक्षा मजबूत हुई, खुफिया तंत्र को और सशक्त बनाया गया, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जैसी संस्थाओं को मजबूती मिली, ताकि भविष्य में कोई दुश्मन भारत की ओर आंख उठाने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन 26/11 सिर्फ सुरक्षा सुधार की कहानी नहीं है। ये भारत की एकता, साहस और अदम्य इच्छा शक्ति की कहानी है। ये हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद कितनी भी बड़ी चोट दे, भारत हर बार और मजबूती से खड़ा होगा। ये उन शहीदों की अमर गाथा है जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया। ये उन निर्दोष लोगों की स्मृति है जिनकी जिंदगी उस रात छिन गई, लेकिन जिनकी याद कभी नहीं मिटेगी। ये कहानी सिर्फ हमले की नहीं, ये कहानी है साहस की, बलिदान की और उस अटूट राष्ट्रभक्ति की जो हर भारतीय के दिल में बसती है। जय हिंद।